श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। आज श्रीमद् भागवत रसामृत का सप्तम स्कंध भाग 33 अंगना अंगना मध्य माधव। इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम आज श्रवण करेंगे। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधिद विषमो यथा। परमात्मा श्री कृष्ण मथुरा में अथवा भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हों तो इससे हमें क्या लाभ। हमारे घर प्रभु पधारते हैं तो हमें लाभ होता है। मंदिर में दीपक जलाने से मंदिर में प्रकाश होता है, घर में दीपक जलाने से घर में उजाला होता है। प्रभु हमारे भीतर प्रकट हों, भीतर नारायण विराजमान हो तो ही सार्थकता है। यह हृदय सिंहासन भगवान का है, पर उस पर काम चढ़ बैठा है। काम मित्र नहीं शत्रु है। काम स्त्री पुरुष किसी को भी सुख नहीं देता है। काम प्रायः सभी को रुलाता है। काम शत्रु होने पर मित्र सा लगता है, शत्रु होने पर भी वह मित्र सा लगता है। काम का तिरस्कार करके धक्के मारकर बाहर निकालिए। हृदय सिंहासन पर प्रभु को बैठाना है। अब नृसिंह भगवान प्रकट होने वाले हैं। 7वें सर्ग में नृसिंह प्रभु की प्रहलाद की कथा अति मधुर है। सप्तम स्कंध के प्रारंभ में राजा ने प्रश्न पूछा, श्री सुखदेव जी महाराज, आपने कथा में अनेक बार कहा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्व में समभाव से विराजमान है, पर जगत में समता नहीं दिखाई देती, विषमता ही दिखाई पड़ती है। ईश्वर सर्व में समभाव से विराजमान है तो यह विषमता कौन उत्पन्न करता है। विषमता से बैर जागता है, विरोध होता है। ईश्वर दोनों स्थानों में समभाव से विराजमान है तो बिल्ली चूहे को क्यों मारती है, झगड़ा कौन खड़ा करता है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, बहुत सुंदर प्रश्न है। परमात्मा की समता भाव में है, क्रिया में नहीं है। सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं। सूर्य नारायण की जो पूजा करता है उसके घर में प्रकाश देते हैं, न पूजने वाले के घर में भी वह प्रकाश ही देते हैं। आस्तिक नास्तिक सज्जन दुर्जन सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं। सूर्य नारायण के प्रकाश में कोई पुण्य करता है तो कोई पाप करता है, पर सूर्य नारायण सभी को समान प्रकाश देते हैं। भगवान की समता सूर्य नारायण जैसी ही है। वेदांत का सिद्धांत है कि ब्रह्म की क्रिया नहीं है और माया की सत्ता नहीं है। क्रिया व्याप्य को होती है, व्यापक जाता नहीं है, आता भी नहीं है। व्याप्य उसे कहते हैं जो एक जगह से और दूसरी जगह नहीं है। व्यापक तो सभी जगह सर्वत्र है। यह शरीर व्याप्य है। यह शरीर मंडप में है, मंडप के बाहर नहीं है। भगवान मंडप में भी है, मंडप के बाहर भी है। व्यापक की क्रिया नहीं है, क्रिया व्याप्य की होती है। जो सर्वकाल में सर्व में है उसकी कोई क्रिया नहीं है। वहाँ विषमता कहाँ से। भगवान में विषमता नहीं आती है, विषमता माया लाती है। माया की सत्ता नहीं है, प्रभु के आधार पर माया क्रिया करती है। परमात्मा की सत्ता और माया की क्रिया दोनों का मिश्रण है जगत संसार। भगवान कुछ नहीं करते हैं, माया सब कुछ करती है। रात्रि में दीपक के प्रकाश में मानव सब कुछ कर सकता है। दीपक कुछ नहीं करता है, पर दीपक के बिना मानव नहीं कुछ कर पाता है। रात्रि में दीपक के प्रकाश में मानव सब कुछ करता है। दीपक कुछ नहीं करता है, पर दीपक के बिना मानव कुछ नहीं कर पाता है। भगवान की सत्ता से माया क्रिया करती है, क्रिया माया की ही है, पर माया की क्रिया का आरोप भगवान पर होता है। वेदांत के ग्रंथों में उसे अध्यारोप अपवादन न्याय कहते हैं। लोग गाड़ी में बैठकर बंबई जाते हैं, क्रिया गाड़ी की है, पर गति की क्रिया
गति की क्रिया का आरोप बम्बई पर होता है। इससे लोग कहते हैं कि बम्बई आ गई। सच तो यह है कि गाड़ी आई है, आ पहुंची है। बम्बई आई भी नहीं है, गई भी नहीं है। बम्बई तो स्थिर है, सर्व आधार पर, सर्वव्यापक, आते भी नहीं है, जाते भी नहीं है। घर के आधार से माया क्रिया करती है। निर्गुण निराकार भगवान निष्क्रिय है, उनकी कोई क्रिया है ही नहीं। तो विषमता कहाँ से होगी, कैसे होगी? हाँ, सगुण साकार भगवान लीला करते हैं। वैष्णव आचार्य वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी करते हैं, उसका नाम है लीला, और जो जीव करता है उसका नाम है क्रिया। क्रिया और लीला में बहुत भेद है। जहाँ स्वार्थ है, सुख भोगने की इच्छा है और मैं कर रहा हूँ ऐसा सूक्ष्म अभिमान है, वहाँ क्रिया है। जहाँ स्वार्थ नहीं है, अहंकार नहीं है, सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है, वहाँ लीला है। श्री कृष्ण रास रचाते हैं गोपियों को आनंद देने के लिए। उन्हें आनंद की इच्छा नहीं है। गोपियों के साथ रास खेलने में क्या भगवान को कुछ सुख मिलता है? क्या रास न खेलने से भगवान दुखी है? परमात्मा की किसी प्रकार के सुख भोगने की इच्छा नहीं है। परमात्मा आनंदमय है, स्वयं आनंद है। श्री गंगा माता को प्यास नहीं लगती है। आनंदमय परमात्मा की सुख भोगने की इच्छा नहीं होती है। जीव को आनंद का दान देने के लिए परमात्मा लीला करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वह है लीला। जो श्री कृष्ण करते हैं वह है लीला। जीव करता है वह है क्रिया। क्रिया बंधन लाती है, लीला बंधन से छुड़ाती है। भगवान की लीला में आपको विषमता जैसे दिख पड़ती है, पर उसमें विषमता नहीं है, समता है। भावाद्वैतम सदा कुर्याद क्रियाद्वैतम न करहिचित। अद्वैत क्रिया में नहीं है, भावना में है। क्रिया में अधिकार के अनुसार विषमता करनी पड़ती है। क्रिया की विषमता विषमता नहीं है, भाव में विषमता ही विषमता है। हमारे आंगन में गाय माता आती है तो हम घास खिलाते हैं, और आंगन में गरीब आता है तो हम अन्न देते हैं। यह विषमता है कि समता है? गाय में भी नारायण है और गरीब में भी नारायण है। गाय में विराजमान नारायण की सेवा घास से होती है, तो गरीब में विराजमान परमात्मा की सेवा अन्न से होती है। यह विषमता नहीं, समता है। दोनों में भाव समान है, भाव में समता ही समता है। क्रिया में अधिकार के अनुसार विषमता करनी ही पड़ती है। माता भी अपनी 2 संतानों के साथ समान क्रिया नहीं करती है। बड़े बेटे को अधिक खाना देती है, छोटे बेटे को थोड़ा कम खाना देती है। माता का प्रेम दोनों के प्रति समान ही है। भगवान माता जैसे हैं। प्रभु की लीला में आपको विषमता जैसी दिख पड़ती है, पर वह विषमता नहीं है, समता है। राजा का प्रश्न यह था कि राक्षस वृत्रासुर भगवान का भक्त था, फिर भी उसे क्यों मारा? भगवान देवों के पक्ष में रहकर राक्षस को मारते हैं, तो वह भगवान की समता है कि विषमता? वृत्रासुर तो भगवान का भक्त था, फिर वृत्रासुर को प्रभु ने क्यों मारा? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि वृत्रासुर को प्रभु ने मारा ही नहीं, तारा है। श्री कृष्ण की मार में भी प्यार है, श्री कृष्ण के क्रोध में भी प्रेम भरा है। भगवान की प्रमुख 2 शक्तियां हैं, निग्रह और अनुग्रह की शक्ति। अनुग्रह शक्ति से दोनों देवों का कल्याण करते हैं। अनुग्रह शक्ति से देवों का कल्याण करते हैं और निग्रह शक्ति से राक्षसों का कल्याण करते हैं। भगवान की लीला में विषमता दिख पड़ती है, पर वहाँ विषमता नहीं, समता है। राजा, आप जैसा प्रश्न कर रहे हैं वैसा ही प्रश्न एक बार आपके दादा धर्मराज ने राजसूय यज्ञ में नारद से पूछा था। राजसूय यज्ञ में हजारों ऋषियों, साधुओं, महात्माओं का आगमन हुआ। प्रश्न था कि प्रथम पूजा किसकी करनी है। यही प्रश्न उपस्थित हुआ था। सभी ने निर्णय दिया कि द्वारिकानाथ विराजमान है, प्रथम पूजा तो द्वारिकानाथ की ही होनी चाहिए। धर्मराज ने द्वारिकानाथ की पूजा की। सभी प्रसन्न हुए, पर सभा में 2-4 ऐसे भी थे जिन्हें यह पसंद नहीं आया। शिशुपाल उठ खड़ा हुआ और सभा के समक्ष श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। जिस सभा में प्रथम पूजा का सम्मान मिला, उसी सभा में शिशुपाल गालियां दे रहा है, अपमान कर रहा है।
यह संसार ऐसा ही है। अब इस संसार में भगवान पधारे तो कितने ही जीव भगवान की भी निंदा करें। ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि सब मेरे लिए अच्छा ही कहें, सभी मेरी प्रशंसा करें, आपका व्यवहार कैसा भी हो, पर कई जीव आपके लिए बुरा कहेंगे ही। यह जीव तो ऐसा ही दुष्ट है कि भगवान के लिए भी बुरा कहता है। परमात्मा निर्दोष है। जो भगवान के लिए भी बुरा करता है, कहता है, उसके लिए भी कई लोग अच्छा नहीं कहते हैं, तो आपके लिए कैसे अच्छा कहेंगे? हमारे लिए कई लोग बुरा कहते हैं तो अच्छा ही है, इसमें हमारा कल्याण है। जो सहन करता है वह खुशी होता है। आपके लिए कोई बुरा कहते हैं तो इससे आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। आपके लिए जो बुरा कहते हैं, करते हैं, वे ही दुखी रहेंगे, वही दुख होंगे। निंदा सहन करना महान पुण्य है, निंदा करना महान पाप। शिशुपाल सभा में श्री कृष्ण की निंदा करते हैं, चाहे जैसा भी बोलते हैं। भगवान शांति से सुनते हैं। शिशुपाल ने 100 गालियां दी हैं, जहां मर्यादा पूर्ण हुई कि प्रभु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट डाला। शिशुपाल के शरीर से निकला हुआ दिव्य तेज श्री कृष्ण के चरण में लीन हुआ। सोचने लगे कि प्रभु की निंदा करने वाले को तो दुर्गति मिलनी चाहिए, उसे सदगति कैसे मिली? धर्मराज ने नारद से पूछा है। नारायण के स्मरण से नारद जी का हृदय द्रवित हुआ। नारद जी ने कहा कि मेरे भगवान अति उदार हैं, मेरे श्री कृष्ण अति प्रेम पूर्ण है। कन्हैया बहुत प्रेम करता है। किसी भी निमित्त के द्वारा जगत भुलाया जाए और परमात्मा के दर्शन में स्मरण में तन्मयता आ जाए तो जीव का कल्याण ही होता है। इस जगत में रहकर जगत को भूल जाइए, परमात्मा के स्वरूप में तन्मय बनिए, तो ही कल्याण है। यह शिशुपाल वैर भाव से भी परमात्मा का स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा था। हथौड़ा कदाचित पारसमणि को तोड़ दे, पर पारसमणि तो हथौड़े को भी सुवर्ण बना देती है, परंतु पारसमणि लोहे को पारसमणि नहीं बना सकती। हाँ, मन से श्री कृष्ण का जो स्पर्श करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण कृष्ण बना देते हैं। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयत्। परमात्मा का तन से कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। यह शरीर मलमूत्र से भरा है। यह शरीर प्रभु से मिलने के योग्य नहीं है। परमात्मा से मन से मिलिए, मन से परमात्मा का स्पर्श करिए। किसी निमित्त के द्वारा इस जगत को भूल जाइए और परमात्मा के दर्शन में स्मरण में तन्मय बनिए। शिशुपाल श्री कृष्ण को शत्रु मानता है। मन मित्र से भी अधिक स्मरण शत्रु का करता है। शिशुपाल कोई साधारण जीव नहीं है, बैकुंठ धाम का पार्षद है। सनत कुमार बैकुंठ धाम में दर्शन करने गए, तब जय विजय ने प्रतिबंध किया था। इससे सनत कुमारों ने जय और विजय को राक्षस योनि में 3 जन्म लेने पड़ेंगे ऐसा शाप दिया था। यही जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, वही रावण कुंभकर्ण हुए और वे ही शिशुपाल दंतवक्त्र हुए। वराह नारायण ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पर हिरण्यकश्यपु जब प्रहलाद जी को मारने दौड़ा, तब स्तंभ में से नृसिंह स्वामी का प्रागट्य हुआ था। उन्होंने प्रहलाद जी का रक्षण किया, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। धर्मराज ने प्रश्न पूछा, महाराज, प्रहलाद जी की कथा विस्तार से सुनने की बहुत इच्छा है। पिता पुत्र को मारने दौड़ा। प्रहलाद जी तो महान भक्त थे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को तथा नारद जी धर्मराज को कथा सुनाते हैं। वराह नारायण ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब दीति को बहुत दुख हुआ। उसका दूसरा पुत्र हिरण्यकश्यपु उसे शांत रहने के लिए कहता है कि मैं ब्रह्मा जी का तप करूंगा, वे मुझे अजर अमर होने का वरदान देंगे। तब हिरण्याक्ष को मारने वाले विष्णु की मैं खबर लूंगा। विष्णु के साथ मैंने वैर किया है, पर अभी कुछ नहीं कहना है। माता को समझाकर हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर तप करने चला गया। वहां वह ब्रह्मा जी के मंत्र का जप करने लगा। अन्न जल सब उसने त्याग दिए, हिलना डुलना उसने छोड़ दिया। बहुत उग्र तप उसने किया, कई वर्षों तक तपस्या की। हिरण्यकश्यपु उग्र
हिरण्यकश्यप का उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, कमंडल का जल हाथ में लिया और उसके ऊपर छिड़का। अग्नि कुंड में से जैसे अग्नि बाहर आती है, हिरण्यकश्यप बाहर आया। कई वर्षों तक संयम रखा था, उसकी काया कंचन सी हो गई थी। हिरण्यकश्यप ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका जन्म हुआ उसे मरना तो पड़ेगा ही, मरने की कोई शर्त रख लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, दिन में न मर पाऊं, रात्रि में भी न मर सकूं, भीतर न मर सकूं, बाहर न मर सकूं, पशु से न मर सकूं, मानव भी न मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। शांति से सोचने पर ध्यान में आएगा कि यह कौन बोल रहा है और क्या वरदान मांग रहा है। भागवत में समाधि भाव मुख्य है। दिति शब्द का अर्थ होता है भेद बुद्धि। जहाँ भेद होता है वहाँ भय होता है, जहाँ अभेद है वहाँ अभय है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि मेरे भीतर जो परमात्मा विराजमान है वे सर्व में ही है। वे जगत को अभिन्न भाव से देखते हैं। साधारण मानव भेदभाव से देखता है, यह काला है, यह गोरे है, यह जवान है, यह वृद्ध है, यह अच्छा है, यह बुरा है। जहाँ भेदभाव आता है वहाँ विकार आ जाता है, वहाँ राग द्वेष आते हैं, वहाँ भय लगता है। इस जगत में क्या अच्छा और क्या बुरा यह कहना कठिन है। आप छोटे थे तब आपको खिलौने बहुत भाते थे। बच्चे के खिलौने कोई उठा लेता तो बच्चा रोने लगेगा। बालक को खिलौने में सौंदर्य दिख पड़ता है। क्या आपको खिलौने में सौंदर्य दिख पड़ता है? आज जो आपको अच्छा लगता है कल अच्छा नहीं लगेगा। अपने मन को शुद्ध और शांत रखा है तो जगत का विचार छोड़िए। जगत जिसे अच्छा लगेगा उसका मन बिगड़ेगा। जगत को जो बुरा मानता है उसका मन भी बिगड़ा है। जगत बुरा नहीं है, पर जगत में श्री कृष्ण के सिवाय कुछ भी अच्छा भी नहीं है। जगत क्षण क्षण में परिवर्तित है। अभी जो अच्छा है 2 घंटे के बाद बिगड़ जाएगा। परमात्मा का स्वरूप एक समान रहता है। दिति शब्द का अर्थ है भेद बुद्धि। दिति की 2 संतानें हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। जहाँ भेद बुद्धि है वहाँ 2 बालक आते हैं, अहमता और ममता। हिरण्याक्ष ममता का स्वरूप है और हिरण्यकश्यपु अहमता का है। ममता को मारना थोड़ा सरल है, अहमता को देहाभिमान को मारना बहुत कठिन है। देहाभिमान दिन को नहीं मरता, रात को भी नहीं मरता, मानव से नहीं मरता, पशु से नहीं मरता, भीतर नहीं मरता, बाहर भी नहीं मरता। देहाभिमान को मध्य में ही मारना है। जो शरीर है वह मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, ऐसा समझने को देहाध्यास कहते हैं। आप पति नहीं हैं, आप पत्नी भी नहीं हैं। जब आपका जन्म हुआ तब क्या किसी के पति थे? जन्म से कोई पति नहीं है और कोई पत्नी भी नहीं है। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से सोचने पर सत्य नहीं है। पत्नी की मृत्यु हो जाए तब जिंदा रहने पर भी पति नहीं कहा जाता। पत्नी के होने पर भी वह पति है। पत्नी नहीं है तो पति कहाँ है? पति पत्नी का संबंध सापेक्ष है, जन्म से संबंध नहीं है, मृत्यु के बाद भी नहीं रहता है। जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। मैं परमात्मा का हूँ, निरंतर ऐसा स्मरण करना चाहिए, रखना चाहिए। यह देहाध्यास मध्य में मरता है, वह भीतर नहीं मरता, बाहर नहीं मरता, उसे मध्य में ही मारना पड़ेगा। शांति से सोचने पर ध्यान में आएगा कि मन संकल्प के बिना नहीं रह सकता। एक संकल्प पूरा होगा कि वह दूसरा संकल्प करेगा, दूसरे के बाद तीसरा संकल्प करेगा। दिए में जब तक तेल है तब तक दिया जलता है, दिए में तेल के न रहने पर दिया शांत हो जाता है। मन संकल्प से ही जीता है। मन संकल्प रहित होने पर भगवान में मिल जाता है। प्रत्येक संकल्प की संधि महत्ता को संभालिए। संकल्प की संपत्ति हुई कि दूसरा संकल्प होने वाला ही है। एक ही समाप्ति और दूसरे का प्रारंभ।
एक की समाप्ति होती है तो दूसरे का प्रारंभ होता है। उसके मध्य में, उसकी संधि में भगवान को रखना चाहिए। ब्राह्मण संधि में संध्या करते हैं। रात्रि की समाप्ति और दिन का प्रारंभ हुआ कि प्रातः संध्या करते हैं। ब्राह्मण तो समय की संधि संभालते हैं, जबकि संत महात्मा प्रत्येक 2 संकल्पों की संधि को संभालते हैं। एक संकल्प की समाप्ति हुई, दूसरे संकल्प का प्रारंभ होने वाला है, उसके मध्य में श्री कृष्ण को रखिए। रास लीला में वर्णन आता है 2 गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण, अंगना अंगना मध्य माधव। एक संकल्प की समाप्ति और दूसरे संकल्प के प्रारंभ के मध्य में जो परमात्मा को रखते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनका देह अध्यास मरता है। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है। 2 मनोवृत्तियाँ के मध्य में संधि में इस प्रकार के आत्मचिंतन करने की, परमात्मा का स्मरण करने की आदत डालिए। अनेक जन्मों का देह अध्यास ऐसा दृढ़ हो गया है कि साधारण ज्ञान से या भक्ति से वह मरेगा ही नहीं। निरंतर भक्ति की आवश्यकता है। देहाभिमान शस्त्रों से नहीं मरता, निरंतर भक्ति से ही मरता है। हिरण्यकश्यपु देहाध्यास है, वह सभी को रुलाता है। उससे भगवान मध्य में देहली पर मारते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, दिन में न मरूं, रात्रि में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर भी न मरूं। ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए। उन्होंने नारायण का स्मरण किया और कहा कि ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप को उन्होंने वरदान दिया। तप के प्रताप से हिरण्यकश्यप की शक्ति बहुत बढ़ गई। शक्ति का उपयोग जो भोग विलास के लिए करते हैं, वे राक्षस से हो जाते हैं। शक्ति का उपयोग भक्ति के लिए कीजिए, परोपकार के लिए कीजिए, परमात्मा के लिए कीजिए। समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करता है वह है देव, तथा दुरुपयोग जो करता है वह है दैत्य। हिरण्यकश्यप की गणना राक्षसों में हुई, प्रहलाद जी की गणना देवों में हुई है। बाप राक्षस, पुत्र देव। आप मन से निश्चय कीजिए कि आपको क्या होना है, देव होना है कि राक्षस। हिरण्यकश्यप ने सर्व राजाओं का पराभव किया, फिर वह स्वर्ग में गया। देवों से युद्ध करके देवों को उसने पराजित किया और उसकी संपत्ति लेकर आ गया। पंजाब में मुल्तान शहर है, वहाँ हिरण्यकश्यपु ने राजधानी की स्थापना की। मुल्तान शहर को पंजाब के लोग प्रहलादपुरी कहते हैं। नृसिंह स्वामी का प्रागट्य पंजाब में हुआ। पंजाब के कुछ लोग अपने मन के पीछे सिंह लगाते हैं। गुरुदत्त सिंह, गुलाब सिंह, भगत सिंह आदि पंजाब में नरसिंह प्रकट हुए। इससे पंजाब के लोग सिंह जैसे वीर हुए। हमारे गुजरात के लोग अब बकरी जैसे होने लगे हैं, जरा भी शक्ति नहीं है उनमें। बाजार की चाट बहुत खाते हैं, ऊपर से चाय पीते हैं, शक्ति कहाँ से आएगी? आप पंजाब में जाइए, आज भी वहाँ चाय का प्रचार नहीं है। पंजाब के लोग कसरत करके दूध पीते हैं, पाव भर नहीं 1-2 लीटर पीते हैं। गुजरात में किसी युवक से कहिए कि 2 लीटर दूध पीना है तो वह युवक कहेगा, अरे मुझे जुलाब हो जाएगा। जो 1-2 लीटर दूध नहीं पचा सकता वह देश की क्या सेवा करेगा? शक्ति से ही भक्ति होती है। शक्ति का विनाश न हो, इसकी संभाल रखिए। हिरण्यकश्यपु ने शक्ति का भोग विलास में दुरुपयोग किया है। हिरण्यकश्यपु के राज्य में देव ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने परमात्मा की स्तुति की,